मोहन रेलवे पटरी के साथ जंगल में चला जा रहा था। वो जल्द से जल्द इस मुकाम तक पहुंचना चाहता था जहां इसकी बीवी दफन थी। वो दाईं जानिब मुड़ा और आगे चला गया। साथ साथ वो गुज़िश्ता रात के बारे में सोच रहा था जब इसने गुस्से में आकर अपनी बीवी का गला दबाकर उसे मार डाला था और इस जंगल में लाकर दफन किया था। मगर अब इसे एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा है और उसे अपनी बीवी से किस हद तक मोहब्बत थी, और इसी जज्बे की खातिर वो अपनी बीवी की लाश को फिर से देखना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। इसे याद था कि इस जगह एक पुराना सा सुनसान मंदिर था जिसके पास पुराने दरख्त के नीचे इसने अपनी बीवी को दफन किया था। वो आगे बढ़ता जा रहा था। इसे दूर से ही वो मंदिर नजर आने लगा, जिसे देखकर इसके कदम तेज हो गए। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा और इस दरख्त के नीचे देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि इस दरख्त के नीचे अब एक बहुत बड़ा घड़ा नजर आ रहा था। इसने गर्दन आगे बढ़ाकर देखा तो घड़ा खाली था। इसमें इसकी बीवी की लाश नहीं थी। इसने चारों तरफ देखा कि शायद कोई दरिंदा या जानवर लाश को घड़े में से निकाल कर खा गया हो, मगर आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, ना ही किसी तरफ से कोई बदबू महसूस हो रही थी। इस वक्त इसे सुनसान मंदिर से पाठ की आवाज आने लगी, जैसा कि कोई पंडित मंत्र पढ़ रहा हो। वो ये आवाज सुनकर सकते में आ गया। इसे अपने पाँव के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। इसे ऐसा लगा जैसे इसके पाँव में जान ही नहीं है। वो बेदम होकर इसी जगह पर गिर पड़ा। वो होश में था मगर इसका जिस्म इसका साथ नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल साकित था। साथ साथ पाठ की आवाज तेज होती चली जा रही थी, जिससे सारा जंगल गूंज रहा था। वो बेबसी से जमीन पर गिरा देख रहा था कि इसी सुनसान मंदिर से 4 साए निकल कर आए और वो इसकी जानिब बढ़ रहे थे। करीब पहुंचकर इन सायों ने मोहन को अपने कंधों पर उठा लिया और मंदिर के अंदर ले जाने लगे। मोहन कोई मुजाहमत नहीं कर सकता था, मगर वो देख जरूर सकता था कि साए इसे उठाए मंदिर की सीढ़ियों से अंदरूनी कमरे में उतरे और एक पुरानी दीवार में मौजूद दरवाजे से एक दूसरे हॉल नुमा कमरे के अंदर दाखिल हो गए, जहां सामने की दीवार पर काली देवी का देव कामत मुजस्मा था। सायों ने मोहन को इस मुजस्मे के कदमों में लिटाया और अंधेरे में गायब हो गए। इसी वक्त काली देवी के वो मुजस्मे की आंखें रोशन हो गई और रोशन होते हुए गहरी सुर्ख रंगत इख्तियार कर गई। फिर अंधेरे से वही 4 साए किसी और जिस्म को, जो कि सफेद लिबास में लिपटा हुआ था, लेकर आते हुए महसूस हुए। उन्होंने मोहन के पास एक शख्स को लिटा दिया। मोहन की नजर इसकी तरफ पड़ी तो देखा कि ये तो इसकी बीवी की लाश है, जिसे वो रात दरख्त के नीचे दफना कर आया था। थोड़ी देर बाद एक पंडित मोहन को अपने पास आता हुआ नजर आया, जिसके हाथ में एक छुरा था। पास आकर इस पंडित ने एकदम से वो छुरा मोहन के सीने में उतार दिया। मोहन तड़प भी न सका और फौरन ही इसकी मौत वाक़या हो गई। अब पंडित ने छुरे की मदद से इसके दिल को बाहर निकाला और दिल को निचोड़कर उसका खून मोहन की बीवी के मुंह में टपकाने लगा। वो साथ साथ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। जो ही मोहन के दिल के खून का आखिरी कतरा इसकी बीवी के मुंह में गया, वो एकदम से उछल कर बैठ गई। सबसे पहले इसने पंडित की तरफ छलांग लगाई और यकायक इसकी गर्दन को उधेड़ के रख दिया और इसकी गर्दन से खून पीने लग गई। खून पीने के बाद इसने मंदिर के बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। अभी वो मंदिर से निकलकर जंगल में चंद कदम ही चली थी, बहुत सारी चीलें और गिद्धें इकट्ठी हो गई और वो इसके जिस्म से लिपट कर उसका गोश्त नोचने लगी। अब मोहन की बीवी की चीखों से पूरा जंगल गूंजने लगा और एकदम से अंधेरा छा गया। फिर आसमान पर कड़ाके की बिजली गरजने की आवाज आई और तेज बारिश शुरू हो गई और आसमान से खून टपकने लगा। जो ही ये खून मोहन की बीवी के जिस्म पर पड़ा, इसका जिस्म खुलने लगा और ढांचे में तब्दील हो गया और कुछ ही देर के बाद वो ढांचा जमीन में तहलील हो गया, जबकि चीलें और गिद्धें यकदम वापस जंगल में गायब हो गई। अब खूनी बारिश मजीद तेज हो गई थी, जिससे मंदिर की दीवारें टूटने लगी। दीवारें टूट टूट कर इसी मंदिर पर गिर रही थी। कुछ देर बाद बारिश रुकी तो रात की तारीकी खत्म होने लगी और रोशन सुबह लौट आई। हजारों साल गुजर गए हैं, मगर आज भी जंगल के इस हिस्से पर लाल रंग की बारिश होती है। औरत की चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि इस जंगल पर बदरूहों का साया है, जबकि इस जंगल को काली देवी के नाम की वजह से काला जंगल कहा जाता है और कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता।